Good morning class 9. Today we'll discuss exercise 13.2. देखिए इसमें हम जो है सिलेंडर पढ़ेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। आज मैंने जूम क्लास में आपके साथ सारे फार्मूलाज डिस्कस किए थे। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास 2 पाई RH, ठीक है। और TSA ऑफ सिलेंडर इट इज 2 पाई R प्लस H, ठीक है जी। दीज आर द फार्मूलाज ऑलरेडी मैं आपके साथ एक वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ और जूम क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 13.2 का। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट CSA दिया हुआ है आपको CSA ऑफ सिलेंडर इट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी हुई आपको 14 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है जी। तो CSA क्या होता है सिलेंडर का, इट इज 2 पाई RH। पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 रखिए या 3.14। पाई आपकी दो वैल्यूज कंसिडर करती है, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हो आपने वो ही यूज करनी है, अदरवाइज दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 88, हाइट कितनी है 14, पाई 22/7, रेडियस से ही आपके पास डायमीटर आएगा बिकॉज डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो मैं रेडियस यहां से फाइंड करूंगी और फिर मेरे पास आएगा डायमीटर, ठीक है जी। तो 7 2 जा 14। अब सारी चीजें मल्टीप्लाई में आ गई है, इनको उधर शिफ्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें R चाहिए, ठीक है। तो R को हमें अकेला करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 22, 2 इंटू 2 44, 22 2 जा 44, 2 1 जा। तो रेडियस कितना आ गया आपके पास 1। तो डायमीटर का आ जाएगा आपके पास 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो आंसर भी किस में आएगा आपके पास सेंटीमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट। आपको क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। जब भी हम क्लोज टैंक बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, हाइट 1 मीटर है, डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। From a metal sheet, how many square meters of sheet are required for the same? आपको बताना है कि कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी इस सिलेंडर को बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा हमें उतनी ही शीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपकी हाइट है वो 1 मीटर है और जो डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर है, यूनिट सेम ही है। तो आप आंसर उसने आपसे किस में मांगा है, ही इज वांटेड द आंसर इन मीटर स्क्वायर। तो बेटर रहेगा मेरे लिए कि मैं सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करूं रादर चेंज मीटर इनटू सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मीटर को तो मीटर में ही रहने दे रहे हैं हम। डायमीटर से पहले निकाल देते हैं रेडियस। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज 70 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 100 बाय, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो 1 सेंटीमीटर चाहिए तो 100 कहाँ आ जाएगा अपॉन में। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। तो जब भी मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो क्या करूंगी 100 से डिवाइड। तो ये आ गया आपके पास your radius will be 7/10 meters, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है TSA। TSA का फार्मूला क्या है, TSA ऑफ सिलेंडर आई वांट, ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्लोज सिलेंडर बनाना है। तो क्लोज के लिए क्या लगाएंगे हम, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई R प्लस H। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 7/10, 7/10, हाइट इज 1। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44/10। यहाँ आप एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा
तो 44 इंटू 17/100। ठीक है जी। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 748/100 और 100 का पॉइंट लगा देंगे तो इट इज 7.48, क्योंकि मैंने यूनिट्स मीटर में कन्वर्ट कर दी थी तो आंसर मेरा किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner surface area, आउटर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। देखिए आपके पास जो सिलेंडर है वो किसकी शेप का है, पाइप। पाइप कैसा होता है, होलो होता है। ठीक है ना, ये उसका इंटरनल और ये उसकी कुछ थिकनेस होगी और यहां से आपके पास क्या बनेगा, उसका आउटर। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है वो आपको नजर आएगा, लाइक दिस। ठीक है जी। सो दिस इज योर पाइप। ऐसा कुछ आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो ये वाला है ये आपका इनर रेडियस, अगर ऐसे लेंगे तो इनर डायमीटर। ठीक है जी। और अगर मैं ये पूरा लूंगी, इसमें ही शो कर रही हूँ, एक में इनर शो कर रही हूँ, एक में आउटर शो कर रही हूँ, तो आउटर के लिए ये पूरा होगा, इनर के लिए ये होगा। ठीक है, तो इनर आप देख सकते हैं ये इनर रेडियस। इनर रेडियस में ये क्या है, सिलेंडर की थिकनेस। इनर रेडियस में अगर मैं थिकनेस ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, आउटर रेडियस। ठीक है, पर यहाँ ऑलरेडी वो मुझे अलग कर कर ही दे रहा है दोनों। तो इनर रेडियस, डायमीटर कितना दिया हुआ है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2। आउटर डायमीटर रेडियस कितनी दी है 4.4/2। यहाँ भी ऐसे कर लो ताकि आपको याद रहे कि हमने डायमीटर का हाफ कर कर जो है रेडियस फाइंड की है। इनर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस इज 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। क्या क्या निकालना है आपने, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑब्वियसली इनर निकालो या आउटर, आएगा तो सिलेंडर का ही, सिर्फ रेडियस फर्क आएगी। इनर में मैं इनर वाला रेडियस डालूंगी, आउटर में मैं आउटर वाला। इसलिए मैंने दोनों रेडियस को आई और ओ से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दिया है ताकि आपको याद रहे, जहाँ मैंने आई लगाया है वो रेडियस इनर सर्कल की यानी इनर सिलेंडर की है और ओ लगाया है वो रेडियस आपकी आउटर सिलेंडर की है। ठीक है जी। तो इनर का से एरिया निकालना है तो 2πRH, आर आई वाला लगाएंगे, 2 × 22/7, रेडियस इज 2 और हाइट आपको दी गई है 77 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप इसका आउटर का सरफेस एरिया निकालेंगे, π/2/7, रेडियस इज 2.2 और हाइट इज 77। पॉइंट हटा के 10, 7 से कट कर दिया 11, मल्टीप्लाई करके आपके पास ही आ जाएगा 1604.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो इनर भी आ गया, आउटर भी आ गया। अब उसने आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया देखिए, पाइप की फॉर्म में आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। सर्कल्स जो किसकी फॉर्म में बन रहे हैं आपके पास, रिंग की फॉर्म में बन रहे हैं ना। देखिए जब मैं पाइप लूंगी, ठीक है, पाइप जस्ट लाइक दैट, आप इससे इमेजिन कर सकते हैं। देखिए ये इनर है आपका और ये आउटर। तो जब मैं टोटल सरफेस एरिया लूंगी तो ये थिकनेस भी तो आएगी ना मेरे पास, दिस थिकनेस विल बी जो है आपका इस तरह से आएगा। ठीक है ना, ये वाला एरिया भी तो कंसीडर होगा ना फिर। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम, दो तरफ आएगा, एक यहाँ पे आएगा ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये वाला जिसको मैंने डार्कन किया है। ठीक है जी, ये वाला दिस वन।
ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी होगा ये एरिया, दिस वन, ठीक है। तो एरिया ऑफ टू रिंग्स, टू सर्कल्स जो रिंग की फॉर्म में है। तो देखिए इनर सीएस से आप निकाल चुके हैं, आउटर सीएस से आप निकाल चुके हैं, बस ये रिंग का एरिया निकालना है 2 टाइम्स। तो वो क्या होगा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, ठीक है। आउटर सर्कल का एरिया कितना होगा, इट इज पाई आर नॉट, मतलब r0 स्क्वायर या r रो स्क्वायर आई पाई आर आई स्क्वायर। पाई कॉमन निकाल दें, r इज 2.2 एंड r i इज 2। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस इसका स्क्वायर, या a माइनस बी ए प्लस बी का रूट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5.28। तो ये इनर, ये आउटर, और ये आपके पास दो रिंग्स का एरिया 5.28। अब आप इसे प्लस कर देंगे, देन यू विल हैव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। पाइप का आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द डायमीटर ऑफ अ रोलर। रोलर आपका कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। जैसे आपने देखा भी होगा हमारे स्कूल में भी जो है रोलर से प्लेग्राउंड को क्या करते हैं, लेवल करते हैं ना। तो देखिए आपको डायमीटर कितना दिया है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 42, लेंथ दैट इज द हाइट इज 120। तो रोलर का कौन सा पार्ट है, आपने देखा होगा कि उसका कर्व पार्ट लेवल करता है ग्राउंड को, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है CSA ऑफ रोलर, जो कर्व पार्ट होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो वो क्या है आपके पास 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 42, हाइट इज 120। मल्टीप्लाई करेंगे आप 13680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो प्ले ग्राउंड को लेवल करने में कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है 500 रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड क्या हो जाएगा, अगर मैं रोलर के एरिया को 500 रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मुझे एरिया उसने किस में पूछा है मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो 10,000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड 5 2 ज़ा 10, यानी कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। सिलेंड्रिकल पिलर है जी, डायमीटर दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर 25 एंड हाइट इज 3.5 मीटर, ठीक है जी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो उसने मेरे से मीटर स्क्वायर में कॉस्ट पूछी है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं मीटर वाले को चेंज नहीं करूंगी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी। कैसे 25 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 100 करूंगी तो क्या आ जाएगा मीटर। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो रेडियस आ गया 1/4 मीटर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, पिलर का सिर्फ मुझे कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है। तो CSA ऑफ पिलर, CSA ऑफ पिलर कितना आएगा 2 पाई RH। 2 × 22/7, रेडियस इज 1.4, हाइट इज 3.5, पॉइंट उठा के क्या लगा दिया आपने 10, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, 11 और 2, 11/2 मीटर स्क्वायर। तो अब आपने क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकाल देंगे? 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है? 12.50। तो 11/2 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 11/2 इंटू 12.50। कॉस्ट है रुपीज में आएगी, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 68.7। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल है, आपने हाइट निकालनी है। 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज सिलेंड्रिकल पाइप। लेंथ दी हुई है आपको पाइप की, डायमीटर दिया है और आपने क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल रेडिएटिंग सरफेस क्या आएगा? CSA, क्योंकि पाइप आपकी ऊपर और नीचे से क्या होगी? अटैच होगी, तो सिर्फ इसका जो है कर्व सरफेस एरिया हीटिंग के काम आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या निकालना है? CSA। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके पास द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज। आपने क्या निकालना है? CSA निकालना है। आपको डायमीटर दिया हुआ टैंक का 4.2 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.1 मीटर और हाइट हो जाएगी 4.5 मीटर। ठीक है जी। CSA निकालना है, तो ये आप निकाल सकते हैं सिंपल। CSA का फार्मूला हम लगाएंगे 2πr/h। 22/7, रेडियस इज 2.5, हाइट इज 4.5। सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा? CSA। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो आपका सिलेंडर कैसा था? क्लोज था। क्लोज सिलेंडर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टोटल सरफेस एरिया। आप सिलेंडर का क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2πr r plus h। 22/7, रेडियस इज 2.1, 2.1 प्लस 4.5। ठीक है। 2 इंटू 22/7, पॉइंट हटा के क्या लगा देंगे? 10। इसे आप प्लस करेंगे कि 6.6 और पॉइंट हटा के इसका भी लगा देंगे हम 10। 7 3 20। अब मल्टीप्लाई करके 100 का क्या लगा देंगे? पॉइंट। हम कटिंग नहीं करेंगे, 100 का पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। तो ये 8712/100 और 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये आपकी टोटल शीट जो इस क्लोज सिलेंडर को बनाने में क्या हुई है? यूज हुई है। ठीक है जी। आपने क्या निकालना है? आपने बताना है कि एक्चुअल कितनी स्टील आप लेके आए थे, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ हम बनाते हैं तो कुछ वेस्ट भी तो होता है। कपड़ा मार्केट से लेके आते हैं, अगर आपके नाप का बनाना है तो उसमें से कुछ क्या होती है? कटिंग के टाइम पे काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है। तो वो वही पूछ रहा है कि विद वेस्टिंग आप एक्चुअली कितनी स्टील जो है वो लेके आए थे। इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो हम मान लेते हैं कि हम कितनी लेके आए थे? हम x मीटर स्क्वायर स्टील जो है वो लेके आए थे। ठीक है। अब x में से 1/12 ऑफ x क्या हो गई? वेस्ट। टोटल इतनी लेके आए थे, वेस्ट इतनी होगी, तो टोटल में से वेस्टेज निकाल दें तो क्या आ जाएगी? किसके इक्वल आ जाएगी? शीट यूज्ड टू मेक टैंक। ठीक है ना, क्लोज टैंक। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 12x माइनस एक्स इज इक्वल टू, और कितनी शीट यूज हुई थी 12 को टैंक को मेक करने में? 87.12। तो 12x माइनस एक्स 11x/12, तो x कितना आ जाएगा? 8712 इंटू 12/11। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 9.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो एक्चुअल हम इतनी शीट लेकर आए थे टैंक को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इन फिगर 13.12 you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20.
डायमीटर 20 है जी, तो रेडियस इसका हाफ दैट इज 10 एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp shade. देखिए बुक पे कवर करते हैं आप तो क्या करते हैं हम कवर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं ना, ये देखो, ताकि हम इसे फोल्ड कर सकें. ठीक है, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि लैम्प शेड पे हमने क्या करना है, कपड़ा डेकोरेट करना है, चढ़ाना है, लगाना है. तो उसमें वो क्या कर रहा है कि कपड़े को वो अंदर की तरफ फोल्ड कर सके, इसके लिए वो कितना मार्जिन लेके चल रहा है 2.5 ऑन द टॉप एंड 2.5 एट द बॉटम. तो अब हाइट कितनी हो गई क्लॉथ की, हाइट ऑफ क्लॉथ, ये तो लैम्प शेड की हाइट है, क्लॉथ की कितनी हो गई 30, 2.5 एट द टॉप एंड 2.5 एट द बॉटम. तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर. तो मुझे तो क्लॉथ का एरिया निकालना है, कितना रिक्वायर्ड है, तो एरिया ऑफ क्लॉथ या क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक और टू डेकोरेट द लैम्प शेड. आप क्या कर रहे हैं, उसका कर्व पार्टी कवर कर रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे 2πr. बट एच कौन सी लगेगी, एच आपकी ये वाली लगेगी, क्लॉथ वाली, क्योंकि हम क्लॉथ को जो है वो फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेके चल रहे हैं 10 और एच है आपके पास 30. ठीक है, हाँ जी क्लियर है. तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे, सॉरी 30 नहीं है, एच आप 35 लेके चलेंगे. ठीक है जी, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11. The students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be radius 3 centimeter. तो रेडियस आपको कितना दिया है पेन होल्डर का 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5. तो पेन होल्डर कैसा होगा, पेन होल्डर में आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा प्लस बेस एरिया भी आएगा, तभी तो वो पेन्स को होल्ड करेगा. ठीक है जी, तो एरिया ऑफ पेन होल्डर कितना आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया, क्योंकि बेस जब तक नहीं होगी तब तक वो पेन को होल्ड नहीं कर पाएगा, एक तरफ से ओपन होगा सो दैट आप उसमें पेन रख सकें, जस्ट लाइक अ ग्लास. ठीक है, तो CSA कितना होगा 2πrh. बेस एरिया, बेस कैसा है सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया πr स्क्वायर. ठीक है जी, तो अब यहाँ पे πr कॉमन ले सकते हैं, हमें क्या आ जाएगा 2 into h प्लस r. pi 22/7, रेडियस इज 3, 2 into 10.5 प्लस 3. ठीक है, पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 प्लस 3 24. ठीक है जी, सॉल्व करके आपके पास जो है वो ये एरिया आएगा 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और आपके पास कितने कॉम्पिटिटर्स हैं 35, आपने सबको कार्डबोर्ड देना है. तो आप इस एरिया को क्या करेंगे, टोटल कार्डबोर्ड का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे 226.28 को 35 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड टू बी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्लास आपने कंप्लीट करनी है.